नमस्कार मित्रों, बजरंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कक्षा 10वीं में निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 9.1 के कुछ क्वेश्चंस की बात की। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पहुंच गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 से अपन लोग स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अपने पास में 3 बिंदु दे रखे हैं, 1,2 सॉरी 1,1 और दूसरा बिंदु दे रखा है अपने आप में क्या है -2,7 और तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु है साहब 3,-3, 3,-3। ये 3 बिंदु हैं और सरेख का मतलब है तो सिद्ध करना है कि ये सरेख है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है सरेख है। सरेख का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं सर, सपोज करो कि ये लाइन है एक और ये लाइन है। सरेख का मतलब होता है एक लाइन में इस लाइन का टोटल इस लाइन इन दोनों लाइनों का टोटल यदि इस लाइन के बराबर, सपोज करो कि इन दोनों लाइनों का टोटल इससे ज्यादा होगा, त्रिभुज की प्रॉपर्टी कहते हैं। त्रिभुज यदि ये सरेख नहीं है, बिंदु बार बार पड़े हुए हैं, तो निश्चित त्रिभुज का निर्माण करेंगे, त्रिभुज की प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 3 भुजा से बड़ा होता है। और यदि ये अपने पास में सरेख हैं तो सरेख का मतलब क्या है? यदि ऐसे एक ही लाइन में है तो भाई ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जोड़ूं तो इस पूरी दूरी के बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इन दोनों दूरियों का योग यदि इस पूरी दूरी के बराबर हमको मिल गया तो निश्चित रूप से ये बिंदु कैसे होंगे भैया? सरेख होंगे। ठीक है साहब। अब अगली बात मैं करता हूँ, इसी प्रकार से निकाल लेता हूँ। ये ए बी सी मान लिया साहब, मैंने पहले ए बी निकाला। दूरी के लिए मैंने आपको बड़े बताया है कि बस एक डिजाइन ध्यान रखो भैया, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाना, माथा फोड़ी करनी नहीं भैया। पहले में से पहला घटा भैया, एक में से घटाएंगे साहब, क्या घटाएंगे? -2। एक में से घटाएंगे भैया 7। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भैया। कि माइनस माइनस हो गया +2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 7 में से गया 6, 6 का वर्ग 36, 36 और 9 कितना होता है भैया? 36 और 9 कितना हो जाएगा भैया? 45। ठीक है साहब, 45 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद अगली बात करता हूँ, मैं निकालता हूँ भैया बीसी। बीसी निकालने के लिए वही पहले में से पहला घटाओ, 3 में से घटाऊंगा साहब, क्या घटाऊंगा? -2। 3 में से घटा रहा हूँ माइनस, इधर घटाओ, इधर कोई दिक्कत नहीं है, बस एक साइड लेके चलना। उधर साहब -3 में से क्या घटा रहा हूँ? -3 में से घटा रहा हूँ सब 7 स्क्वायर। तो इधर ध्यान देते भैया, इधर क्या होगा? 3 और 2 5, 5 का वर्ग कितना है? 25, 7 और 3 10, 10 का वर्ग कितना है? 100। बोले तो कितना हो गया? 125। ठीक है सर। अगली बात मैं निकालता हूँ, देखो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, मैं निकालता हूँ ए सी। क्या निकालता हूँ? ए सी। ठीक है ना। अब ए सी निकाल रहे हैं तो ए सी के लिए साहब पहले में से पहला घटाएंगे, 1 - 3। ठीक है साहब, का स्क्वायर। दूसरे में से दूसरा घटाऊंगा भैया, 1 में से 3 गया, 1 में से फिर गया सब -3, ये प्लस हो लिया। अब ध्यान देना यहाँ पे 3 में से 1 गया, कितना बचा भैया? 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, 2 का वर्ग क्या है? 4, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 4 का वर्ग क्या है? 16, 16 और 4 क्या हो गया? 20। अब छोटी सी कैलकुलेशन देखना मेरे साथ में भैया, ठीक है ना। छोटी सी कैलकुलेशन अपन लोग देखें तो क्या है अपने पास में, छोटी सी कैलकुलेशन में ये जो √45 है, इसको अपन लोग 9 × 5 लिख सकता हूं ना। और 9 का वर्गमूल जानते 3, 3 √5 हुआ कि नहीं हुआ? अगली बात 125, 125 को 25 × 5 लिख सकता हूं। 25 × 5 = 125, 25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5 √5। चलो 20 है, 20 को साहब 4 √5, 4 × 5 4 × 5 20 लिख सकता हूँ। 4 का वर्गमूल कितना? 2, 2 √5। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का योग। हो सकता है कि ये बिंदु क्रम से ना लिखे हो, कोई जरूर तो ना क्रम से लिखे हुए हैं, उसी क्रम से लिख के दिए। हो सकता है ये बीच में, ये बाद में। तो मेरे पास में सरेख होने की शर्त है कि किन्हीं 2 दूरियों का योग एक दूरी के बराबर आ जाए तो वो तीनों बिंदु कैसे हैं? सरेख है। तो मैं जोड़ के देखता हूँ भैया, 5 √5 बराबर 3 √5 प्लस 2 √5, है ना। आप समझ पा रहे हैं? बड़ी आएगी सामने, छोटी 2 जोड़ी जाएंगी तो 5 √5। एक देखिए 3 √5 और 2 √5 कितने √5 हो गए? 5 √5 बराबर आया ना। अतः बिंदु कैसे हैं? सरेख हैं। अतः बिंदु सरेख हैं। यदि हमारे पास में 2 बिंदुओं का योग, 2 दूरियों का योग एक दूरी के बराबर नहीं बैठता तो बिंदु सरेख नहीं होते। अपन लोग बस ये ध्यान रखें कि 2 दूरियों का योग इसके बराबर। किसी को यदि ऐसा लग रहा है कि मेरे को दिक्कत है साहब 3 √5 और 2 √5 जोड़ने में, तो उसके लिए बता दूं मैं, √5 कॉमन निकाल ले। √5 बाहर निकले क्या बचा? 3। √5 बाहर निकले क्या बचा? 2। बोले 3 तो क्या होता है? 5, 5 √5 हो गया। ऑब्वियसली बात है ना। तो अपन के पास में 2 दूरियों का योग एक दूरी के बराबर आ गया।
इसलिए अपने पास ये बिंदु कैसे हैं, सरेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, नहीं हो तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बताएं, आप लोगों को जरूर उस क्वेश्चन में हेल्प की जाएगी साहब। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक्स अक्ष पे भैया, कोई एक्स अक्ष पे ऐसा बिंदु है भैया, वो ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 -5, ठीक है साहब, -2 -5 एक बिंदु पड़ा हुआ है, ये रहा साहब -2 -5 है ना, -2 -5, ठीक है साहब, ये वाला बिंदु। और एक बिंदु पड़ा हुआ है मेरे पास में 2, -3, ठीक है साहब, 2, -3, ठीक है। तो एक बिंदु पड़ा हुआ है 2, -3, ऐसे पड़ा हुआ है 2, -3, ठीक है साहब। इन दोनों में एक्स अक्ष पे एक ऐसा बिंदु याद करना, जहां भी होगा मुझे नहीं पता कहाँ है एक्स अक्ष पे, तो ये दोनों दूरियां बराबर है। वो ये कह रहा है कि ये दोनों दूरियां कैसी है, बराबर है। तो कहने का मतलब साफ साफ कोई एक्स अक्ष पे ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से दूर है, एक -2, -5 से, एक 2, -3 से दूर है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ये बताना, ऐसा बिंदु बताना है, एक्स अक्ष पे स्थित है वो, और दो बिंदुओं से बराबर दूरी लेके पड़ा हुआ है, तो इसके निर्देशांक हमको बताने हैं। तो आप लोग यदि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो पहली बात ये बताओ इसका निर्देशांक क्या होगा। बोले x, 0, बोले एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका y क्या होता है, 0, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, x, 0। ये मैं ए भी लिख लूं, ये सी लिख लूं, है ना, सिंपल सी बात है। मेरे को पता है ये दोनों दूरियां कैसी है, बराबर उसने दिया है, तो सिंपल सी बात, ए बी बराबर क्या हो गया, BC। अब दूरी निकालना आप जानते हैं, इसकी दूरी निकालो भैया, दूरी के लिए वही डिजाइन भैया, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं भैया, बराबर BC के लिए भी दूरी का वही डिजाइन भैया, कोई ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है, हो जाएगा। ध्यान दो भैया, दूरी के लिए पहले में से पहला घटाएंगे भैया, देख एक्स में से 2 घटाऊं, एक्स में से घटाऊं 2 माइनस का है, डबल माइनस होते क्या हो जाएगा प्लस, 0 में से क्या घटाऊं भैया 5 माइनस का, डबल माइनस होते क्या हो गया भैया प्लस, ठीक है ना। चलो इधर देखते हैं, इधर एक्स में से क्या घटाऊं भैया 2, और 0 में से क्या घटाऊं भैया -3, डबल माइनस होते क्या हो गया प्लस। इधर अंडर रूट या इधर करते वर्ग करने पर, क्या करते हैं सब, वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, तो बचा क्या x + 2 का स्क्वायर, इधर 0 + 5, 5 का स्क्वायर ही कर दो, कोई बात नहीं है, इधर क्या है x - 2 का स्क्वायर, ठीक है साहब, इधर 0 + 3, 3 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत भैया। अब ध्यान देते हैं a + b का होल स्क्वायर से खुलेगा, किससे खुलेगा भैया, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है मित्रों, x² + 2 का वर्ग, a² b² 2ab, 5 का वर्ग 25, वही a - b का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a² b² + 2ab, और माइनस वाले में कहा यहाँ माइनस होता है भैया, ठीक है ना। अब माइनस वाला खोल रहा हूँ तो a का स्क्वायर पहले का स्क्वायर, b का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, ठीक है साहब, माइनस, ठीक है ना, प्लस होता है -2, a की जगह पे x और b की जगह पे 2, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 है ना। अब अपन लोग इसको सोल्व देखो साहब, x², 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गया क्या, बराबर में सदैव समान चिन्ह करते हैं भैया। इधर क्या करो 2 दूनी 4x + 25, इधर क्या करो 2 दूनी बराबर में 4x + 9, x वाले एक तरफ ले लो, संख्या एक तरफ ले लो, यहाँ कर देता हूं मैं 4x माइनस का 4 इधर आया, प्लस का 4x बराबर 9, 25 उधर गया माइनस का, कितना हो गया 8x, 25 में से 9 गया 16, x बराबर 16/8, 8 दूनी 16 -2, x की वैल्यू आ गई कितनी -2। तो बड़े प्यार से लिखना, अतः बिंदु क्या था भैया, x, 0 था ना, x का मान पता चला -2, 0 होगा आंसर। आई बात समझ नहीं आई, ये अपना 11वां क्वेश्चन हो गया। ठीक इसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन है, उसको अपन लोग ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 13 पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी से मिलता जुलता है, परंतु फिर भी कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्या, यदि बिंदु 3K और K5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हो, एक तो बिंदु साहब 3K है ना, और एक बिंदु है साहब अपने पास में K, 5,
k, 5। इसकी बिंदु है एक साहब 0,2, 0,2। इससे साहब दूरियां कैसी हैं, इन दोनों की दूरियां कैसी हैं, बराबर है। ठीक है ना। साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है कि बिंदु 3k और k5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हैं। तो k का मान ज्ञात करना है। क्या करना है साहब, k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान अपन लोग ज्ञात कर लेते हैं। ये मैं a लिख देता हूँ, b लिख देता हूँ, c लिख देता हूँ। मैं साहब यहाँ पे a भी ज्ञात कर लूँ। a भी बराबर क्या है, bc, ये दिया हुआ है। कहानी वही, दूरी निकालूंगा तो पूरी प्रश्नावली एक ही फॉर्मूला, कोई दूसरा है ही नहीं भैया। ये डिजाइन ध्यान रखें बस। देखो साहब, पहले में से पहला घटाओ, 3 - 0, दूसरे में से दूसरा k - 2, ऐसे ही पहले में से पहला k - 0, दूसरे में से दूसरा 3 - 2। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करूं मैं, वर्क करने पर, वर्क कर देते हैं साहब, वर्क करने पर। ठीक था, वर्क करेंगे अंडर रूट हट जाएगा साहब। 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर, k में से 0 गया k स्क्वायर, 3 में से 2 गया कितना बचा, 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है साहब। सर ये 3 - 2 नहीं होना चाहिए, k - 0, 5 - 2 है ये। 5 - 2 कितना, 3, 3 का वर्ग 9। ठीक है साहब। अब अगली बात, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, है ना। तो ध्यान दें अपन लोग, यहाँ a + b का होल स्क्वायर उसी तरह खुलेगा, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना कमेंट के माध्यम से। ठीक है ना। a² + b² + 2ab बराबर k² + 9। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, k² से k² गया और 9 से 9 गया सामने। अब यहाँ पे बच्चा क्या मेरे पास में, जो 2 का स्क्वायर है 4 प्लस 2 दूनी 4 के बराबर 0 बच्चा, सामने सारा कट गया तो 4 के बराबर 4 इधर गया माइनस का 4, के बराबर -4/4। 4 से 4 कट गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये आंसर, उसने के की वैल्यू पूछी थी, के की वैल्यू अपने पास में आ गई। ठीक है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अपने पास में कि दो बिंदु हैं P और Q के निर्देशांक, है ना। तो सिद्ध करना है अपने को, और O मूल बिंदु है। देखो तो दो बिंदु हैं P और Q, एक तो P है, एक Q। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है 1-2 बार, अपने को ध्यान देना, बोर्ड में आ चुका, बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन दिया है ना। A cos थीटा, बिल्कुल तसल्ली से करेंगे, A cos थीटा, B sin थीटा, B sin थीटा। ठीक है ना। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है -a sin थीटा, B cos थीटा, -a sin थीटा, B cos थीटा। और आपको सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। ठीक है ना। क्या करना है, OP² + OQ² बराबर a² + b²। सिंपल। ठीक है सर। अब जहां उसने दिया कि O क्या है, यहाँ ये O है ना, O क्या है, O मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु। O क्या है साहब, मूल बिंदु। और मूल बिंदु निर्देशांक जानते होंगे क्या होता है भैया, 0, 0। O क्या है साहब, ये O रहा, इसकी निर्देशांक 0, 0। तो मेरे को क्या निकालना है, एक तो OP निकालना है, OQ निकालना है इसके अनुसार। तो मैं सबसे पहले OP निकालता हूँ। OP बोले दूरी है, दूरी के लिए एक ही डिजाइन, बस कोई फर्क नहीं, डिजाइन याद रखो। डिजाइन में मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना, पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा। बोले तो क्या करूं, a cos थीटा -0, b sin थीटा -0। सिंपल सी बात है। अब सपोज करो कि मैं OP² वर्क करूं, मेरे को OP² चाहिए वर्क करने पर, वर्क करते हैं साहब। वर्क करने पर OP क्या हो जाएगा, OP², स्क्वायर से अंडर रूट गया। ठीक है ना। बच्चा क्या, ये 0 हटाऊंगा, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो तो a² cos² लिख दूं, b² sin² लिख दूं। बोलो ध्यान से, अपन लोग यहाँ अंदर स्क्वायर है ना, स्क्वायर करेंगे, 0 हटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a² cos², b² sin², वर्क करने पर ही अंडर रूट गायब। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे आपको OQ² निकाल देता हूँ। ठीक है साहब, क्या निकाल देता हूँ, OQ निकाल रहा हूँ। OQ निकालने के लिए क्या है कि मेरे पास में पहले में से पहला घटाएंगे, दूसरे में से दूसरा घटाएंगे, है ना। तो अपन लोग देखें यहां, देखिए OQ निकाल रहा हूं मैं। OQ निकालने के लिए पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा।
बोले तो माइनस ए साइन थीटा, है ना, माइनस 0, बी कॉस थीटा माइनस 0। ठीक है साहब। अब वही अंडर रूट हटाने के लिए क्या करें, वर्क करने पर, वर्क करते हैं साहब, वर्क करने पर वर्क करेंगे तो साहब क्या हो गया, ओ क्यू स्क्वायर। आप मेरे को एक बात बताओ, वर्क से अंडर रूट गया, अंदर का खेल खेलें, अंदर का क्या है, 0 घटाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर करते स्क्वायर से माइनस गया, बोले तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 2। अब क्या करता हूं, इसने कहा है कि ये निकाल दोनों को जोड़ केवल सिद्ध करना देखता चल रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अपने को पता होना चाहिए किस मंजिल पे अपने को पहुंचना है, वहां ध्यान होना चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं भैया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो भैया पहला पहले में जोड़ें, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है साहब, पहला पहले में जुड़ेगा। इधर बात करूं क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी देर मेरे साथ में देखना आप लोग, ठीक है ना, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, आगे सेम चलने दें, ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, बोलो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर निकल गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस ये वाला और ये वाला, दोनों में बी स्क्वायर आ रहे, क्या बचा भैया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और आप बच्चा जानता है भैया, वापस से लिख दूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, रख दूं ना, तो मेरे पास में क्या हो गया, इधर लिख रहा हूं भैया, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, बी स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, और 1 का गुणा करने पर क्या फर्क पड़ने वाला भैया, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो यही सिद्ध करना था क्या, एंड प्रूव। आई समझ नहीं है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और है, उस लास्ट क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमा लेना, सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है इस 9.1 में, ठीक है ना, और लेकिन कठिन नहीं है, थोड़ा सा मेरे साथ में गौर फरमाना, हो जाएगा आराम से। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है इसका, उस पर चर्चा करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं, एक समबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल गौर से देखना, इसके 2 शीर्ष दे रखे हैं, एक शीर्ष है 0 0, ठीक है साहब, और दूसरा शीर्ष दे रखा 3√3, है ना। तीसरा शीर्ष अपने ज्ञात करना, वो मैंने मान लिया कि ये XY है, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब मेरे को क्या है कि एक बात पता होनी चाहिए कि AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों ही बराबर हैं, उसमें दिया है, ये समबाहु त्रिभुज है सब, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं भैया, इसके अंदर AB निकालता हूँ। AB के लिए भैया देखो वही डिजाइन, बड़े प्यार से मेरे साथ में देखना भैया, वही डिजाइन, पहले में से पहला घटा x - 0, दूसरे में से दूसरा घटा y - 0 प्लस √x² प्लस y², समीकरण 1, ठीक है साहब। उसके बाद में BC निकालता हूँ। BC निकालने के लिए साफ साफ कहानी भैया, क्या कहानी है भैया, पहले में से पहला घटाओ भैया, है ना, मैं कर ले 3 - 0, दूसरे में से दूसरा घटा √3 - 0 का स्क्वायर। अपन लोग देख पा रहे हो 3 में से 0 गया तो 3, 3 का वर्ग 9, √3 में 0 गया √3 का वर्ग 3, 9 और 3 कितना हो गया 12, समीकरण नंबर 2। इसके बाद में मैं निकालता हूँ AC निकालने में थोड़ा सा गौर फरमाए, है ना, तो वही डिजाइन, पहले में से पहला x - 3 और y - √3, ठीक है साहब, y - √3। इधर देखते हैं भैया अपन लोग क्या आने वाला है, देखो साहब इसको खोले थोड़ा, a - b का होल स्क्वायर से खोल दूं, खोल सकते हैं आराम से, क्या हो गया, a² प्लस b² - 2ab, ठीक है ना, a² प्लस b² - 2ab, 2√3y, ठीक है सर, यही होने वाला है। अगली बात इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं मैं, क्या हो गया, x² प्लस y², ठीक है सर, x² प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y। ठीक है साहब, और 9 और 3 12। ठीक है साहब, समीकरण नंबर 3 हो गया ना। अब ध्यान से देखो, तीनों ही बराबर है, तीनों बराबर है, तुलना करूं मैं, है ना, ये तीनों बराबर है तो मैं जानता हूं, इसलिए यहाँ लिख देता हूं ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर क्या है सर, बी सी है ना। तो ए बी की वैल्यू देखना क्या है, √x² प्लस वाई स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या है, √12। यहाँ लिख दूं साहब, वर्क करने पर, वर्क करते हैं सब, वर्क करेंगे, √ गया, बचा क्या, x² प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर से √ गया, क्या बचा 12। समीकरण नंबर 4 लिख दूं, x² प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया भैया, 12 आ गया, क्लियर है। इसके बाद में मैं तुलना कर देता हूँ समीकरण 2 और 3 की, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर समीकरण 1 व 2 से, है ना, 1 व 2 से। अगली बात इधर कर रहे हैं अपन लोग, ये लो साहब समीकरण, ठीक है साहब, क्या कर रहे हैं, 2 व 3 से। तो देखो साहब, समीकरण 3 क्या है, वही √x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 बराबर समीकरण 2 क्या है, √12। अंडर रूट हटाने के लिए भी करूं, वर्क करने पर, वर्क कर देते हैं। वर्क करने पर क्या हो गया साहब, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 बराबर 12। 12 से 12 कैंसिल, ठीक है साहब। तो मेरे पास में क्या हो गया, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 5। अपने पास में तीनों ही बराबर, देखो ए बी बराबर बी सी रख लिया मैंने, ठीक है साहब, बी सी बराबर ए सी रख लिया, तो ए बी बराबर ए सी भी रख सकता हूं मैं, है ना। तो ये क्या था साहब, लिख देता हूँ, ये बी सी बराबर ए सी है ना। हाँ, अगला साहब ए बी बराबर ए सी। थोड़ा सा गौर फरमा के सुनना, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल ली मैंने। पहले ये दो भुजाएं बराबर रखी है, यहाँ पे एक समीकरण बना लिया, फिर ये दो भुजाएं रखी, समीकरण बना लिया, फिर तीसरी दो भुजाएं रख रहा हूँ, समीकरण बना रहा हूँ अपने आप में, है ना। उसके बाद में तुलना करके एक्स वाई की वैल्यू निकालना मेरा मूल कर्तव्य है। बस मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालने जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे अपन लोग समीकरण 1 व 3 की बात कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ समीकरण 1 व 3 से। तो अपन लोग देखें ध्यान से, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 वही है, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। और समीकरण 6 क्या है, √x² प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 6। तो यहाँ पे अपन लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, वर्क करने पर, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करें, वर्ग करने पर, वर्क करेंगे, अंडर रूट हटेगा, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। इधर अंडर रूट हटेगा, क्या हो गया, x² प्लस वाई स्क्वायर, x² से x², वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो मेरे पास में बच्चा क्या, है ना, मेरे पास में बच्चा क्या कि ये बच गया माइनस का 6x, ठीक है, माइनस का 2√3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है साहब, आई बात समझ नहीं आई। तो इसमें अपन लोग देखते हैं, यहां से अपन को करना क्या है, ठीक है ना, यहां से अपन को करना क्या है, यहां से कोई एक्स या वाई की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देनी है, एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, अपने आप में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।